दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे उपन्यास की जो भारत की ग्रामीण राजनीति और व्यवस्था पर गहरी चोट करता है। नाम है राग दरबारी। लेखक श्रीलाल शुक्ल। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें आजाद भारत के गांव, वहां की शिक्षा व्यवस्था, पंचायत, पुलिस और राजनीति का असली चेहरा दिखाता है। उपन्यास की शुरुआत होती है शिवपालगंज नामक एक काल्पनिक गांव से। यहाँ आता है लखनऊ विश्वविद्यालय का एक शोध छात्र रंगनाथ। वह कुछ समय के लिए अपने मामा वैद्य जी के यहाँ आता है, जो गांव के सबसे ताकतवर और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वैद्य जी बाहर से तो समाज सेवी, वैद्य और आदर्शवादी लगते हैं, लेकिन असल में वे एक राजनीतिक खिलाड़ी हैं। उन्होंने पूरे गांव की राजनीति, पंचायत, स्कूल और यहां तक कि पुलिस तक को अपने नियंत्रण में रखा है। उनके इर्द गिर्द घूमते हैं उनके दरबारी लोग, जैसे रामाधीन, बेलदारी, जो हर फैसले में उनके साथ देते हैं। गांव का स्कूल दिखाता है कि किस तरह शिक्षा का स्तर गिर चुका है। अध्यापक शिक्षा देने की बजाय गुटबाजी और राजनीति में लगे रहते हैं। स्टूडेंट यूनियन के चुनाव भी पूरी तरह से धांधली और साजिशों से भरे होते हैं। रंगनाथ जब इन सब का गवाह बनता है तो उसे एहसास होता है कि यहाँ ज्ञान से अधिक पॉलिटिक्स मायने रखती है। शिवपालगंज में कानून सिर्फ नाम का है। हर विवाद, चाहे जमीन का हो या मान सम्मान का, या तो जाति से तय होता है या पैसे से। पुलिस, प्रशासन, पंचायत सब वैद्य जी के इशारे पर चलते हैं। यहाँ कोई नियम नहीं, सिर्फ राग दरबारी, यानी सत्ता के सुर में बजने वाली बातों का दौर है। रंगनाथ जो पढ़ा लिखा है, उसे उम्मीद थी कि गांव में सादगी और ईमानदारी होगी, लेकिन जैसे जैसे वह इस व्यवस्था को करीब से देखता है, उसका आदर्शवाद चकनाचूर हो जाता है। उसे समझ आता है कि गांव की व्यवस्था में बदलाव लाना इतना आसान नहीं है। यहाँ हर कोई किसी न किसी स्वार्थ में डूबा हुआ है। लेखक ने हर पात्र को व्यंग्य के माध्यम से ऐसा गढ़ा है कि पाठक हंसता भी है और सोचता भी है। वैद्य जी सत्ता के प्रतिनिधि हैं, रंगनाथ नई पीढ़ी का चिंतक और बाकी पात्र समाज की विभिन्न कमजोरियों का प्रतीक है। राग दरबारी का मतलब है दरबारी राग, यानी ऐसे संगीत जो सत्ताधारी को खुश करने के लिए बजता है। पूरे उपन्यास में यही राग बार बार सुनाई देता है, जहां सच, ईमानदारी और बदलाव की कोई जगह नहीं। लेकिन अंत में रंगनाथ वापस लौट जाता है, लेकिन हार कर नहीं, समझकर कि जब तक सोच नहीं बदलेगी, व्यवस्था नहीं बदलेगी। राग दरबारी हमें यह बताता है कि देश की असली समस्याएं चमकते शहरों में नहीं बल्कि उन गांवों में है जहां सड़न सबसे ज्यादा है।